Hello and welcome to AD Explain. As you know, we have already uploaded part 1 of this chapter, and here we will discuss part 2 of this chapter. Okay, physical features of India. Let's start. द मोमेंट ऑफ प्लेट्स, जो प्लेट्स का मतलब क्या है यहाँ पे लैंड मास. ओके, प्लेट का मतलब क्या है? लैंड मास. लैंड मास मीन्स जो कॉन्टिनेंट है. ओके, वो क्या कहलाते हैं? यहाँ पे प्लेट्स बोले जा रहे हैं. प्लेट्स रिजल्टिंग इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक्स. आपको दो वर्ड याद रखने हैं, कॉन्टिनेंटल रॉक्स और स्ट्रेस, और उसके अलावा जो प्लेट्स है. चलिए देख लेते हैं इनके बारे में. समझो यहाँ पे दो प्लेट्स है. पहली प्लेट ये एशियन प्लेट्स है और दूसरी ये यूरोप की प्लेट है. ओके, इन दोनों को प्लेट मिला के क्या बोलेंगे हम? यूरेशियन प्लेट्स बोलेंगे. तो जो एशिया की प्लेट्स है वो क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूसली अपवर्ड हो रही है, मतलब लगातार ये बढ़ रही है. जो मेनली एशिया इंडिया की जो प्लेट्स है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है वो क्या हो रहा है? लगातार कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. इसका रिजल्ट क्या होता है? इंडिया कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. जो माउंटेन है, माउंट एवरेस्ट जो है ना, वो क्या हो रहा है? लगातार उसकी हाइट जो है बढ़ती जा रही है. और भी इसके बहुत से कॉन्सिक्वेंस होते हैं, जैसे फोल्डिंग है और वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये जो होती हैं ये कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो जाती है. अभी हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे फोल्डिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी कैसी होती है. पहले हम यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स को देख लेते हैं. फोल्डिंग का क्या मतलब होता है? ये समझो एक प्लेट्स है और ये अनदर प्लेट है. ठीक है, ये प्लेट क्या है? नीचे की तरफ जा रही है और ये प्लेट क्या हो रही है? लगातार ऊपर आ रही है. इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? जो ये हाइट है, ठीक है, माउंटेन की जो हाइट है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. इसको हम क्या बोलते हैं? फोल्ड माउंटेन ही हम इसको बोलते हैं. और दूसरा क्या हमने देखा था? फॉल्टिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? क्या रिजल्ट हो रहा है? यहाँ पर आप देख सकते हो लैंड मास जो है वो बीच से टू पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है. बहुत बड़ी दरार यहाँ पर आ रही है बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग एंड बिकॉज ऑफ कॉन्टिनेंटल शिफ्ट. यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो माउंटेन है वो कैसे निकलते हैं और माउंटेन की जो इंटेंसिटी है वो कैसे बढ़ती ही जा रही है. यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये लिथोस्फीयर है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में क्या कंडीशन हो जाती है? एंड इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर यहाँ पे वोल्केनो, एंड हियर आप देख सकते हो अर्थ के बाहर मतलब क्रस्ट में, और यहाँ पे एटमॉस्फेयर में आप देख सकते हो. ओके, इसके अलावा यदि हम वॉल्केनिक एक्टिविटी पर नज़र डालें तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो वॉल्केनिक गैसेस हैं वो मिक्स हो रही हैं विद द एटमॉस्फेयर. ठीक है, एटमॉस्फेयर में आपको यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये गैसेस मिल जाएंगी, और जो वॉल्केनिक गैसेस हैं वो भी इनसे मिक्स हो रही हैं, मिक्सचर हो रहा है. ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं वॉल्केनिक इरप्शन ऑन ऑफ टेफ्रा रॉक्स गैस और लावा फ्लो, आप यहाँ पर देख पा रहे हो. ओके, थर्ड में हम बात करते हैं मैग्मा राइज. मैग्मा जो है क्या हो रहा है? राइज हो रहा है फ्रॉम बिलो इनटू स्टोरेज रीजन. स्टोरेज रीजन मतलब जहाँ पर स्टोर था. एंड सम क्रिस्टल फ्रॉम द मैग्मा कैन स्टैग्नेट. और जो मैग्मा के क्रिस्टल्स है वो क्या हो रहे हैं? स्टैग्नेट हो रहे हैं. ओके, आगे बात करते हैं जो मैग्मा है. मैग्मा राइज एंड मे स्टेल एंड एक्यूमुलेट व्हेन रीच क्रस्ट. ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मैग्मा है वो क्रस्ट तक पहुँच गया है. उसके अलावा यदि हम बात करें तो जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर नीचे सबसे ध्यान देना, जो पार्टिकल्स हैं मेल्टिंग, जैसे यहाँ पे आपको अर्थ के इनसाइड कोर में बहुत से मेटल मिल जाएंगे ना, बहुत से धातुएं मिलेंगी, वो क्या हो रही हैं? यहाँ पर मैग्मा में मेल्ट हो रही हैं, मैग्मा में मिल रही हैं, घुल रही हैं. अब हम इस इमेज की बात करते हैं, समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है. ओके, मीन्स क्या है? पहली जो इमेज है और जो सेकेंड इमेज है और थर्ड इमेज है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है. ओके, सेकेंड एंड थर्ड इमेज. फर्स्ट इमेज में क्या हो रहा है? समझो दो प्लेट्स है, एक पहली प्लेट और ये सेकेंड प्लेट, ये दोनों क्या हो रही हैं? एक दूसरे के तरफ आ रही हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं. इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? जो एक प्लेट होगी वो एक के नीचे चली जाएगी और दूसरी प्लेट ऊपर आ जाएगी. हमने देखा था फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल. फोल्ड माउंटेन जो होते हैं इसी तरीके से फॉर्म होते हैं. सेकेंड प्लेट की यदि हम बात करते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे हो. जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आप देखना क्या हो रहा है कि जो भी प्लेट्स है वो एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं. हमने देखा था ना कि बीच में दरार आ गई थी. ठीक है, बीच में जो प्लेट्स थी वो एक दूसरे से अपोजिट जा रही थी. ओके, आप यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हो. और जो तीसरी प्लेट्स है वो कौन सी है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. इसका मतलब क्या है कि एक प्लेट ऊपर जा रही है और दूसरी प्लेट नीचे की तरफ आ रही है. ओके, डेफिनेटली आप यहाँ पर इस इमेज को समझ पाए होंगे. अब हम आगे बात करते हैं जो ये एरिया है. ओके, यहाँ पे इसी बात को समझाया गया है कि जो प्लेट्स है वो कैसे मूव करती हैं और कितने टाइप्स में मूव करती हैं. तो आपको तीनों नाम याद रखने हैं. पहला कौन सा है? कन्वर्जेंट है, जब प्लेट्स क्या होती हैं? पास आती हैं. दूसरा कौन सा है? डाइवर्जेंट है, जब प्लेट्स क्या होती है? एक दूसरे के दूर जाती हैं. और तीसरा क्या है? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, मतलब एक प्लेट ऊपर की तरफ और दूसरी प्लेट नीचे की तरफ आती है. ओके, अब हम बात करते हैं डू यू नो की. क्या आपको पता है कि जो मोस्ट ऑफ दी वोल्केनो होते हैं, वोल्केनोज जो होते हैं वो कहाँ पे अकर होते हैं, कहाँ पे टेक प्लेस होते हैं, मतलब कहाँ पर आते हैं? मार्जिन्स में. ठीक है, मतलब प्लेट मार्जिन्स. इसका मतलब क्या है? रिंग ऑफ फायर, आपने नाम सुना होगा, रिंग ऑफ फायर. ओके, जहाँ पे जापान लोकेटेड है, जापान के आसपास जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक और अर्थक्वेक एक्टिविटी होती हैं. गोंडवाना लैंड. हियर वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड ओल्डेस्ट लैंड मास, दैट इज गोंडवाना लैंड. ओके, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. इनके डिस्क्रिप्शन हम डेफिनेटली देखेंगे, पर उसके पहले हम कुछ इमेज देख लेते हैं.
सो हियर यू कैन सी गोंडवाना लैंड, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा होगा। इस कंप्लीट रीजन को बोलते थे, है ना, इस कंप्लीट रीजन को हम क्या बोलते थे, पेंजिया। ओके, इस कंप्लीट रीजन को हम पेंजिया बोलते थे। और यदि हम अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, इट मीन दिस इज इक्वेटर बिलोंग टू 0 डिग्री, एंड नर्दर्न पार्ट को हम क्या बोलते थे, लॉरेशिया बोलते थे, और जो सदर्न पार्ट है उसको गोंडवाना। एक बार फिर आप सुन लें, नर्दर्न पार्ट को क्या बोलते थे, लॉरेशिया, एंड सदर्न पार्ट को गोंडवाना हम बोलते थे। यदि हम इसकी गोंडवाना की स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करें, तो अभी प्रेजेंट में ऑल 7 जो कॉन्टिनेंट हैं वो बिलोंग करते थे किसको, गोंडवाना को। गोंडवाना में आपको यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके अलावा अफ्रीका, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो भी हैं, ये सभी प्लेट आपको गोंडवाना लैंड में मिल जाएंगी। यदि गोंडवाना लैंड की यदि हम बात करें, तो ये लगभग 200 मिलियन ईयर एगो है था, ठीक है, 200 मिलियन ईयर एगो था। और इसके अलावा यदि हम गोंडवाना की बात करें, तो आप इमेजिन कर सकते हैं 1 मिलियन इक्वल टू कितना होता है, 10 लैक्स। सो कैन यू इमेजिन 2 मिलियन इक्वल टू हाउ मच, यू कैन से इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप यहाँ पर सभी कंट्रीज़ को देख सकते हो जो गोंडवाना लैंड पे थी। अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको अगेन मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स यहाँ पे 2 ब्रेक जो प्लेट्स है ना, ब्रेक प्लेट्स थी। इसके अलावा यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर ब्रीफ अबाउट गोंडवाना लैंड, हमने डायग्राम के माध्यम से इसको ऑलरेडी कवर कर लिया है, बट यहाँ पर हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। द ओल्डेस्ट लैंड मास की बात की जा रही है, जो कि क्या है, गोंडवाना लैंड है। पेनिसुला पार्ट का क्या मतलब होता है, समझ लेते हैं। पेनिसुला और प्लेटियो दोनों को समझ लेते हैं हम। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, पेनिसुला का क्या मतलब है, पेनिसुला इज एन एरिया ऑफ लैंड, ये लैंड का एक एरिया होता है, सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड, यहाँ पर पानी 3 साइड पर होता है। कैसे, यहाँ पर हम देख लेते हैं इमेज के माध्यम से। यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो इंडिया की कोस्टल लाइन है, ओके, ये यहाँ पर क्या है, 3 साइड पे वाटर है। इंडिया का यदि मैप बनाए तो यहाँ पर आपको इंडिया दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर आपको इंडिया कम्प्लीटली दिख रहा होगा। इसके इधर वेस्टर्न साइड पे, और इधर ईस्टर्न साइड पे, और इधर सदर्न साइड पे, इंडिया के तीनों साइड पे क्या है, वाटर है। सो हम बोल सकते हैं ये क्या है, एक प्लेटियो है, सॉरी पेनिनसुला है। और यहाँ पर आप प्लेटियो देख पा रहे हो, डेक्कन प्लेटियो। और वर्ल्ड की यदि बात करें, सबसे बड़ा जो प्लेटियो है वो कौन सा है, यहाँ पर लोकेटेड है, जिसको हम बोलते हैं क्या, तिब्बत, तिब्बत, ओके, जो कि चाइना का ऑटोनॉमस रीजन है। इंडिया में हम पेनिनसुलर प्लेटियो की लोकेशन देख लेते हैं, ओके। यहाँ पर आपको इसको रीड करना है। द पेनिनसुलर प्लेटियो इज फ्लैंक्ड बाय अरावली हिल्स। सबसे पहले अरावली हिल्स समझ लो, कहाँ पे ये लोकेटेड है, अरावली हिल्स दिल्ली है आपका, और राजस्थान, दिल्ली से राजस्थान तक यहाँ पर अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ वेस्ट ये एरिया है ना, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो एरिया है नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट। द वेस्टर्न घाट, आपको यहाँ पर मिल जाएगा वेस्टर्न घाट, यहाँ से लेके वेस्टर्न घाट तक। और उसके अलावा बात करें तो ईस्टर्न घाट में आपको ये एरिया, ये कंप्लीट एरिया, ओके, ये क्या कहलाएगा, पेनिनसुला प्लेटियो कहलाएगा। और यहाँ पे आपका इंडियन प्लेटियो मिलेगा, जो कि है डेक्कन प्लेटियो, ओके। आगे हम प्लेटियो की रेंज की बात कर लें, हाइट की बात कर लें, तो प्लेटियो की जो रेंज है वो एलिवेशन है फ्रॉम 100 मीटर इन द नॉर्दर्न साइड। ये जो नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पे कितना एलिवेशन है या एलिवेटेड है, 100 मीटर्स। एंड इसके अलावा यदि हम सदर्न साइड की बात करें, साउथ साइड की बात करें, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1000 मीटर। आगे हम बात करते हैं, गोंडवाना लैंड आपने देख लिया है। यहाँ पे जो कंट्रीज इन्वॉल्व थी, इंक्लूड थी, उनको देख सकते हैं। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड अंटार्कटिका का जो रीजन है वो पहले एक लैंड मास के अंदर था। आगे हम बात करते हैं, द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट ऑफ करंट इनटू नंबर ऑफ मतलब कि पीसेस। इसका मतलब क्या है कि जो एक एरिया था वो क्या होता है, बहुत से एरिया में, बहुत से कॉन्टिनेंट में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ये क्यों होता है, मेनली क्योंकि कन्वेंस स्प्लिट के कारण जो क्रस्ट है, ओके, जो क्रस्ट है वो क्या होता है, स्प्लिट होता है, वेरियस सेगमेंट में डिवाइड होता है। और जो स्प्लिट हुए क्रस्ट है वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं लगभग 200 मिलियन ईयर एगो। आगे हम बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर ऑलरेडी हमने कवर कर लिया कि टुवर्ड नॉर्थ की तरफ जो गोंडवाना लैंड थे वो शिफ्ट होने लगे। द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट रिजल्टिंग इन द कोलिजन ऑफ प्लेट्स। इसके कारण क्या होता है, प्लेट्स में कोलिजन होता है, मतलब टक्कर होने लगती है ऑफ द प्लेट विथ मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। जैसे कि यूरेशियन प्लेट है, इस कंप्लीट रीजन को हम बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। इसका मतलब यूरोप की जो प्लेट्स है और जो यहाँ पे इंडिया की जो प्लेट्स है, ओके। इंडियन प्लेट्स क्या हो रही, कॉन्टिन्यूसली मूव हो रही टुवर्ड नॉर्थ की तरफ, ये लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट। तो माउंट नॉर्थ की तरफ बढ़ने से क्या हो रहा है, जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसके अलावा हम बात करते हैं, इस कोलिजन के कारण क्या हुआ, जो सेडिमेंट्री रॉक है
ओके, आपको सेडिमेंट्री रॉक का नाम याद रखना है। वो एक्यूमुलेट होती गई, मतलब इकट्ठा होती गई, और इकट्ठा होने से क्या हुआ कि माउंटेन सिस्टम जो है वो फॉर्म हुए। कहाँ पे? वेस्टर्न एशिया एंड हिमालय में। कोई पूछेगा कि वेस्टर्न एशिया और हिमालय कैसे फॉर्म हुए, तो आपको बताना है बिकॉज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जब एक कॉन्टिनेंट जो थे मूव कर रहे थे टुवर्ड नॉर्दर्न साइड, तब ये जो है कौन, सेडिमेंट्री रॉक, ये इकट्ठा होती हैं, एक्यूमुलेट होती हैं और फॉर्मेशन करती हैं माउंटेन का। यहाँ पे कुछ हाइलाइटेड वर्ड है, जैसे कि गोंडवाना लैंड इज द सदर्न पार्ट ऑफ एशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। एंड विथ एल्जेरिया लैंड इन द नदर्न पार्ट, जो नदर्न पार्ट है उसको भी हमने देखा, और जो सदर्न पार्ट था उसको भी हमने ऑलरेडी कवर किया। इस कंप्लीट रीजन को क्या बोलते हैं आपको बताना है। ओके, आगे बात करें। द लैंड ऑफ इंडिया, इसका मतलब क्या है? जो इंडिया है वो क्या करता है? डिस्प्ले करता है ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। ग्रेट फिजिकल वेरिएशन का क्या मतलब है? यदि आप मैप ड्रॉ करोगे इंडिया को, तो यहाँ पे नर्दर्न साइड में आपको हिमालय मिल जाएगा, ठीक है, जो यहाँ नॉर्थ ईस्टर्न तक फैला हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आपको थार डेजर्ट मिल जाएगा, थार डेजर्ट, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, यहाँ पे ईस्टर्न घाट, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू और यहाँ पे गैंगेटिक प्लेन्स। तो इस डिस्टिंक्ट फीचर को जो है क्या बोला जा रहा है? फिजिकल वेरिएशन बोला जा रहा है। जो जियोलॉजिकल है, जियोलॉजिकल द पेनिसुलर प्लेट्यू, पेनिसुलर प्लेट्यू की ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, ये नहीं याद है आपको तो एक बार हम फिर से मैप बस देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो इंडिया का मैप, और जो ये कंप्लीट रीजन है, ओके, ये कहलाता है आपका पेनिसुलर प्लेट्यू। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द पेनिसुलर प्लेट्यू जो है वो क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब बना रहा है एशियन लैंड मास को। जो बहुत पुराने लैंड मास है वो पेनिसुलर प्लेट्यू के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ऑन द सरफेस, ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे, इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक्स। ये क्या है? मोस्ट स्टेबल, स्टेबल मतलब स्थिर, है ना, लैंड ब्लॉक्स हैं। द हिमालयस एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है, हमने बात की थी यहाँ पे हिमालय और ये नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म, ठीक है, ये मोस्ट रिसेंट लैंड फॉर्म है, ये इनको बने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए। फ्रॉम अ व्यू पॉइंट ऑफ जियोलॉजी, जियोलॉजी के व्यू पॉइंट से हम इसको देखें तो हिमालय माउंटेन फ्रॉम द अनस्टेबल जोन, ये अनस्टेबल जोन कहलाता है। क्यों अनस्टेबल जोन कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे ऑफन हम अर्थक्वेक्स देख सकते हैं कंप्लीट इस रीजन पे, ठीक है, यहाँ पर अर्थक्वेक आते ही रहते हैं। आगे बात करते हैं। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालय रिप्रेजेंटिंग अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी, जो हिमालय है वो बहुत ही अच्छी टोपोग्राफी शो करता है। कैसे? हाई पीक्स आपको मिल जाएंगे, डीप वैली मिल जाएगी, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स मिल जाएंगी जो कि माउंटेन से निकलती हैं। नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म ऑफ एलुवियल, एलुवियल क्या होती है? सॉइल का एक टाइप्स होता है। जो नॉर्दर्न प्लेन है ना, नॉर्दर्न प्लेन यहाँ पर वो किसके कारण फॉर्म हुए? बिकॉज ऑफ एलुवियल डिपोजिट्स के कारण, याद रखना आपको ये। द पेनिसुलर प्लेट्यू, जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ये किससे मिलकर बना है? कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक। ये क्या होती हैं? रॉक्स के दो टाइप्स हैं, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, याद रखना आपको। इसके कारण क्या होता है? जेनेटली राइजिंग हिल्स, इसके कारण हिल्स बनती हैं और वाइड वैली का फॉर्मेशन होता है। अरावली हिल्स के बारे में आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, और वेस्टर्न घाट जो होते हैं इन्हीं के कारण फॉर्म होते हैं। इंडिया में जो मेजर फिजियोग्राफिक डाइवर्जेंस हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, यहाँ पर आप सबसे पहले आपको देखना है द हिमालयन माउंटेन आपको मिल जाएंगे नॉर्दर्न साइड में। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन की हमने बात की थी जो कि अरावली हिल से लगते हुए हैं। उसके बाद पेनिसुलर प्लेट्यू, इस कंप्लीट रीजन के बारे में हमने बात की। इंडियन डेजर्ट, जो थार डेजर्ट है जो इंडिया और पाकिस्तान दोनों में है, उसकी बात की। कोस्टल प्लेन आपको ये एरिया मिल जाएगा। और उसके बाद द आइसलैंड ग्रुप, यहाँ पे हमने बात की लक्षद्वीप, और यहाँ पर आपको मिला अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो द हिमालयन रेंज की, जो कि आपको यहाँ जम्मू कश्मीर रीजन से मिल जाएगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हो जम्मू कश्मीर का रीजन मिलेगा, उत्तराखंड का रीजन मिलेगा। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यहाँ पर आपको हिमालय मिल जाएगा। हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे द हिमालयन माउंटेन से। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। द हिमालयाज जो है जियोलॉजिकली यंग है, मतलब बहुत ज़्यादा दिन इसको अभी फॉर्म हुए नहीं हुए। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन के बारे में हमने ऑलरेडी देखा था कि कैसे फॉर्म। यहाँ पर आप एक बार फिर से डायग्राम को देख सकते हो ना, और फोल्ड माउंटेन को समझ सकते हो। ओके, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन जो है स्ट्रेच करते हैं ओवर द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न पार्ट का क्या मतलब है? नॉर्दर्न बॉर्डर का क्या मतलब है? यहाँ पर आप देखना, इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है ना, यहाँ पर लोकेटेड है हिमालय, और इसको क्या करता है? स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच मतलब अभी हमने फोल्ड माउंटेन को देखा, जहाँ पर क्या होता है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा था, एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट के नीचे जा रहा था। तो आगे देख लेते हैं। दिस माउंटेन रेंज रन इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन का क्या मतलब है? वेस्ट, यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट रीजन इधर से यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, है ना। यहाँ तक जो हिमालय है वो फैला हुआ है। फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र, इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में जो हिमालय है वो फैला हुआ है। यहाँ पर आप डायग्राम देखना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पाकिस्तान के एरिया में इंडस रिवर,
ये इंडस रिवर है, यहाँ पे जो है हिमालय फॉर्म होते हैं और लगभग कहाँ तक फैले हुए हैं, यहाँ पर आपको मिलेगी ब्रह्मपुत्र रिवर जो कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द तिब्बत। ओके, जो हिमालय है वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड के लिए बैरियर का काम कर रहा है, क्योंकि यदि इसकी लोकेशन देखें तो नॉर्थ साइड में है और यदि इंडिया सेंट्रल एशियन कंट्री या अदर कंट्रीज़ के साथ नॉर्दर्न साइड पे ट्रेड करना चाहे तो वो नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ हिमालय। यदि हिमालय की टोटल डिस्टेंस की यदि हम बात करें तो आपको मिल जाएगी 2400 किलोमीटर, और यदि 400 किलोमीटर आपको मिलेगा कश्मीर में एंड 150 किलोमीटर मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा यदि एल्टीट्यूड की बात करें, एल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट होता है। एल्टीट्यूड वेरिएशन आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न हाफ, जो ईस्टर्न हाफ है मतलब यहाँ पर नॉर्दर्न साइड में आपको इस एरिया पर मिलेगा हिमालय। तो जो इसका ईस्टर्न साइड है यहाँ पे, इधर हाइट क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, और कंपेयर टू वेस्टर्न एरिया, यहाँ पर वेस्टर्न एरिया में हाइट कम है और ईस्टर्न एरिया ईस्टर्न हाफ में हाइट क्या है, ज़्यादा है।